मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी एक नंबर पे है। उसका कारण है कि हमारे पास लगभग जो हमारा जनसंपर्क है यहाँ मादीपुर में, जिस तरह से हमने यहाँ पार्वती डीगवाल को जितवाया, खजान सिंह बरोलिया को चुनाव लड़ाया, जिस तरह से हमने राधेश्याम गंगवाल को 2000 में चुनाव लड़ाया और खटीक समाज के थे वो, और जो है कमल कालरा जी को चुनाव लड़ाया और सांकला जी को चुनाव लड़ाया। तो सभी समाजों में इनको हम चुनाव लड़ाते रहे, नेता बनाते रहे, इन पे विश्वास किया हम लोगों ने और इनको हमने अपना नेतृत्व पीछे से रहकर के इनके साथ हमने कामयाबी इनको दिलवाई और ये नेता बने। तो वो आज मायूस है कि हम लोग अगर काश पार्टी नहीं छोड़ते तो पार्टी बहुत मजबूत होती, लेकिन समाज का मुझे पूरी तरह से आश्वासन में, उनके समाजों का पूरा आश्वासन मिल रहा है कि वो हमारे साथ है। इस बार बहुजन समाज पार्टी मादीपुर में एक नंबर में होगी और विजयी रहेगी। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे दिल्ली में इस समय जो ठंडी है वो गर्मी के एहसास करा रही है। राजनीति के एहसास जो है, लोगों को ठंडी महसूस नहीं हो रही है। जगह जगह लोग रात दिन सड़कों पर, पार्कों में, घर घर लोग अलग जगा रहे हैं कि अब की बार हमें जिताइए, अब की बार हमें जिताइए। और मेन लड़ाई जो दिल्ली में और बीजेपी टक्कर दिख रही है जगह जगह, लेकिन उसी बीच में बहुजन समाज पार्टी भी दमखम के साथ उतर रही है। तो आज हमारे साथ के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको टिकट मिला है। तो आज इनसे जानूंगा आखिर इनकी जो लड़ाई है किससे है और अपने को कितना मजबूत समझते हैं इस मादीपुर विधानसभा में, और ये जीत कर क्या करेंगे, इनके क्षेत्र में समस्याएं क्या है, जो आज के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर इनका क्या सोच है, क्या प्लान है। और देश में दिल्ली में मैं देख रहा हूँ जो नशा बच्चों के अंदर पनप रहा है, उसका क्या है, इनके अंदर इलाज है। इन सारे बातों से इनसे सवाल लूँगा। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ गंगा स्नान करके आए हो? नहीं नहीं, मुझे कोई गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी से मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी का प्रत्याशी हूं और मैं यहां पर चुनाव लड़ रहा हूं, तो यही मेरे लिए गंगा स्नान है। पब्लिक की जो सदियों से बिगड़ी हुई बात है उसको बनाने के लिए मैं लगा हूं। सर जी, जितने पार्टियां हैं जब क्षेत्र में जाती हैं, चुनाव प्रचार करने जाती हैं और फार्म भरने जाती हैं, उसके पहले वो मंदिर में जाती हैं और गंगा स्नान करने जाते हैं। आप कहाँ पे जाते हैं सर? मैं तो अपने संतों गुरुओं के, जिन्होंने बीकर सेक्शन के लिए काम किया, ज्योतिबा फुले, गुरु रामा स्वामी नायकर और पेरियार जी, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब का मैं चेला हूँ और उनके साथ मैंने जीवन भर काम किया है। बहन जी के साथ भी काम किया है। तो मैं उन्हीं के आशीर्वाद से जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतरा हूँ। जी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो बड़ा कमजोर परिवार से लग रहे हैं। कोई आपका देख रहा हूँ ऑफिस भी ढंग का नहीं है, आपके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। तो आपके सामने तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, पैसे वाले हैं, गाड़ी मोटर वाले हैं, तो उनसे कैसे मुकाबला करोगे आप? देखो, मनी मीडिया माफिया ये सत्ता के गुलाम होते हैं। तो मानव कांशीराम जी कहते थे कि भाई मनी मीडिया माफिया सत्ता के गुलाम है, लेकिन आज की डेट में मनी मीडिया माफिया सब परेशान है और सबका जो रुझान है वो बसपा के साथ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मीडिया है अपनी हठधर्मी दिखा रहा है कि भाई दो पार्टी को ही संघर्ष में दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी और उसको बीजेपी को, जबकि इन दोनों की कलई खुल चुकी है। और जो ये नए वादों को लेकर के आई थी जिस तरह की कि भाई हम जो है वाईफाई फ्री करेंगे, यमुना जी को साफ करेंगे, यमुना जी साफ होंगी तो हमें साफ पानी मिलेगा, लेकिन पूरे 10-11 साल से जब से इनका शासन है तब से तो हमारे लोग बोतल का पानी खरीद करके पी रहे हैं और एमसीडी का जो पानी आता है दिल्ली का सरकार का, उसको पीने लायक नहीं होता है। जिन लोगों के हाई क्लास के लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, जिनके पास आरओ लगे हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम लेबर क्लास है, हमारा जो वीकर सेक्शन है, उसकी हालत बहुत खराब है। जो किराया भी देता है, बहुत सारी
समस्याओं से जूझ रहा है और पानी भी उसे खरीद के ही पीना पड़ रहा है, कॉमर्शियल पानी मिल रहा है उसको। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव जो लड़ रहे हैं पहली बार लड़ रहे हैं या इसके पहले आपने चुनाव लड़ा? नहीं, जब हम तो फाउंडर मेंबर है बीएसपी के। जब मानवर कांसीराम साहब के साथ हम लगे थे तो हमने DS4 वामसेफ बीएसपी सबका गठन हमारे सामने ही हुआ है, हम उनके साथ रहे हैं और पूरा जीवन मैंने संघर्ष किया है। हो सकता है कुछ लोगों ने पैसा कमा लिया हो, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी में पैसा कमाने के लिए नहीं जुड़ा था। नहीं, पहली बार चुनाव लड़ा इसके पहले? नहीं, मैं 93 में बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ा जब हमारी पार्टी रजिस्टर्ड थी, और 98 में भी हम जब लड़े चुनाव तब भी हमारी पार्टी रजिस्टर्ड थी, राष्ट्रीय नहीं थी। राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद मैं तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी से मादीपुर से चुनाव लड़ा। जी, आप तीसरी बार लड़ रहे हैं, तो जैसा कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई टिकट लेने जाता है तो पहले उसको पैसा देना पड़ता है। आप कितने में खरीद के लाए? नहीं, मुझे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ा। जो पार्टी फंड का जो हम कलेक्शन करते हैं साल में, जो बहुजन दिवस के रूप में हमारी पार्टी मनाती है, उसमें हमने 15-20 हज़ार रुपए लोगों से जो कलेक्शन हमारे जो लोग हैं पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, उनसे कलेक्शन करके जरूर बहुजन समाज पार्टी को कार्यालय में जमा किया है। उसके अलावा मेरे से कोई ऐसा पैसा उन्होंने नहीं लिया है, ना डिमांड किया है, बल्कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप किस नंबर पे पाते हैं कि हम लड़ाई में पहला, सेकंड, तीसरा, चौथा, किस नंबर पे आप? नहीं, मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पे है। उसका कारण है कि हमारे पास लगभग जो हमारा जनसंपर्क है यहाँ मादीपुर में, जिस तरह से हमने यहाँ पार्वती डीगवाल को जितवाया, खजान सिंह बरोलिया को चुनाव लड़ाया, जिस तरह से हमने राधेश्याम गंगवाल को 2000 में चुनाव लड़ाया, और खटीक समाज के थे वो, और जो है कमल कालरा जी को चुनाव लड़ाया और सांकला जी को चुनाव लड़ाया। तो सभी समाजों में इनको हम चुनाव लड़ाते रहे, नेता बनाते रहे, इन पे विश्वास किया हम लोगों ने, और इनको हमने अपना नेतृत्व पीछे से रहकर के इनके साथ हमने कामयाबी इनको दिलवाई और ये नेता बने। तो वो आज मायूस है कि हम लोग अगर काश पार्टी नहीं छोड़ते तो पार्टी बहुत मजबूत होती, लेकिन समाज का मुझे पूरी तरह से आश्वासन में, उनके समाजों का पूरा आश्वासन मिल रहा है कि वो हमारे साथ है। इस बार बहुजन समाज पार्टी मादीपुर में 1 नंबर में होगी और विजयी रहेगी। सर जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो छात्र हैं उनके बारे में क्या सोचा है कि जैसे छात्र के बारे में कहा जा रहा है कि उनको फीस ज़्यादा देना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल में जो है एडमिशन नहीं होता और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, तो आप छात्रों के बारे में क्या है आपके दिमाग में है? देखो, मेरा शुरू से ही हमारा जो मैंने मानवर कांसीराम साहब के साथ आंदोलन किया, तो उसमें तो हमारा पहला ही मुद्दा था कि कितने ही बड़े आदमी का बेटा हो या छोटे गरीब का बेटा हो, एक ही स्कूल में शिक्षा उसको मिले, एक ही अस्पताल में उसकी इलाज हो, जिससे सारी जो संस्थाएं हैं सरकारी वो सुंदर चले। आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्या क्या आपको समस्याएं नजर आ रही हैं क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो मादीपुर में तो पूरा सीवर का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो सीवर डले थे वो सब डैमेज हो चुके हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, यहाँ पर मादीपुर हो या रघुवीर नगर हो, जहाँ भी सीवर की समस्या है उसमें लाइन बदलने का पूरा प्रयास रहेगा। जी, अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या रहेगा आपका? पहला काम हमारा यही है कि भाई जो गलियों में गंदगी फैलती है, वो सीवर लीक होते हैं, उनको हमें सुधारना है। और शिक्षा के लिए हमें ये मांग करनी है कि गरीबों को ए से लेकर बी तक, चाहे PhD करे जो कुछ भी करे, शिक्षा पूरी फ्री होनी चाहिए और इलाज पूरा फ्री होना चाहिए, और लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। जो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर दिए गए हैं और हमारे लोगों को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है, हम सरकारी नौकरी के लिए, हमारे लोग सरकारी नौकरी की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से जो हमें आरक्षण मिला, उस आरक्षण की वजह से हमारे घरों में खुशियां आई थी, और उसको हम पक्की नौकरी देने का वादा करते हैं। और अगर हमारी सरकार आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार, पहले तो मेरी जनता से अपील है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं बनती है और हम 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग जितने भी जीत के आएंगे, हम सबसे यही संघर्ष करेंगे कि भाई हमारे लोगों को नौकरियां दी जाए। जी, आप नौकरी देंगे, आप शिक्षा का सुधार करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना नशा की तरफ ज़्यादा अग्रसित हो रहे हैं, उनको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको कैसे आप सुधारोगे? यार, दारू ठेका तो बंद होगा नहीं, वो तो चलेगा। आप कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को ताकि इस गलत रास्ते में न पड़े? देखो, सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता है।
हम जब आंदोलन में माननीय कांसीराम साहब के जो साथ जुड़े तो हमारा पहला आंदोलन यही था, गांधी के चलो जबरन शराब पिलाना बंद करो, क्योंकि ये जो शराब का काम है वो सरकार ही कराती है। इससे तो हमारे लोगों की जो मानसिक हालत और शारीरिक हालत बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत लोग अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान होता है। इसको तो बंद कर देना चाहिए या बहुत माइनर टाइम पे बेचना चाहिए, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। सर, दिल्ली में ईमानदार मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम फिर आएंगे, हम काम के बल पे आएंगे, हमने काम किया है, अगर नहीं काम किया तो हमको मत जिताइए। उनके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, वो काम क्या किया है, जो काम उन्होंने किया है वो जिस क्लास के लिए किया है उस क्लास को फायदा हुआ है। हमारी महिलाओं के पास इतना रोजगार ही नहीं है। जो हमारी महिलाएं जो है ना बसों में फ्री चले, जो पानी है जो हमारे लोगों को गंदा मिल रहा है, तो पानी वो फ्री दे रहे हैं, लेकिन लोगों के 80-80, 90-90 हजार, 1-1 लाख के बिल उन्होंने जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पानी के बिल माफ हो जाएंगे। तो 11 साल में तो उन्होंने पानी के बिल माफ नहीं किए। और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होती है, और ये कॉमर्शियल साइड जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं, उनको तो कुछ नहीं दिया। तो उनका तो बहुत मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। तो ये जो है ना दोगली नीति है साहब। ये इसमें समानता होनी चाहिए कि भाई अगर मान लो जो 500 रुपए, 1000 रुपए व्यापारी जो कमाता है या 2000 रुपए कमाता है, 1-2 लाख रुपए लगा करके वो अपनी दुकानदारी कर रहा है, तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए ना भाई। क्या उन लोगों में गरीब लोग नहीं है? सभी समाज में गरीबी है। तो इस 75 साल हो गए और गरीबी खत्म नहीं हो रही है। लोग बेघर है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। नेता देखते नहीं है कि भाई झुग्गी झोपड़ी में पानी बह रहा है, कोई सुविधा, जन सुविधाएं नहीं है। अब जब 75 साल में आप जन सुविधाएं नहीं दे सके तो आपको अब हक नहीं है बहुजन किसी तरह से जनता से वोट मांगने का। सर, आप लोग इतना फेंक रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता विपक्ष ज्यादातर आम आदमी करे, आप तो वोट कटवा है, आप तो पास वोट ही नहीं है। बहन जी कितनी बार 4 बार मुख्यमंत्री थे, एक भी सांसद नहीं है, एक विधायक है। तो आप कैसे करें कि आप सरकार बनाएंगे, जीतेंगे? नहीं, ये हमारे ही लोगों ने पार्टी को कम नेगेटिव होकर के प्रचार करने का कोशिश करा, लेकिन उन लोगों को अब एहसास हो रहा है, हम बात करते हैं तो उन लोगों को एहसास हो रहा है कि गलती हमारी है, हम लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और इस बार वो बहुजन समाज पार्टी को चाहे अंदर से चाहे बाहर से हर तरह से मजबूत कर रहे हैं। सर, आपके जो कार्यकर्ता थे वो जो छिटकते चले गए थे, कोई आम आदमी में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, उनको अपने पास बुलाने के लिए क्या आपके पास योजना है? नहीं, वो देखो, ये लड़ाई जो है दरअसल क्या है, कांसीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ग की लड़ाई शुरू की थी। ये जात की लड़ाई नहीं थी, लेकिन हमारे लोग कैडराइज होने के बाद जात से जुड़ गए। जैसे यहाँ गिरीश सोनी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया, तो हमारे लोग वो जाति की भावना में आकर के बह करके वो चले गए थे। लेकिन इस बार वो सब लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंतित हैं और बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मेरे उनसे हमें प्रेरणा मिली है और उनसे आश्वासन मिला है कि वो इस बार बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करें। आपके चक्कर में कौन है यहाँ? तो देखो, जो कैडराइज पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो कोशिश कर रही है कि भाई हम फाइट में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे जुमलेबाजी से लोग परेशान हैं। और खास करके जो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है संसद में, उसका प्रतिशोध लेने के लिए जनता पूरी तरह से और भारतीय जनता पार्टी की जो दलित शाखा है वो प्रतिशोध लेगी और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगी। क्या बहन जी आपको दिल्ली में आने का उनका प्लान है? आकाश आनंद आ रहे हैं आपके सपोर्ट में? नहीं, वो तो सब आने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए हमें धन चाहिए। तो समाज अगर यहाँ एकत्र होकर के और धन से भी सहयोग करे तो बहन जी आ जाएंगे। कोई बहन जी को मनाही थोड़ी है, उनका इंतजाम हो जाए मंच वगैरह का। अगर यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं अगर मजबूती से वो बहन जी हमसे कहेंगे या हमारी पार्टी से कहेंगे तो बहन जी भी आ जाएंगी। बहन जी के लिए बहन जी कोई मना थोड़ी करती हैं, लेकिन उनका स्टेटस ना गिरे। और अगर समाज के लोग चाहते हैं तो बहन जी को बुला सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बहुजन समाज पार्टी पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, अगर क्या इतनी तैयारी है कि पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, कम सीटें पर लड़े और जीत सके,
आप कितना उम्मीद है कि आप लोग जीत रहे हैं? नहीं, ये तो खैर हमारी ये विजन नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी सीट लोगों से समझौता करके भी देख लिया, तो उससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो बिखर जाता है, इसलिए हम पूरी की पूरी सीटें लड़ रहे हैं। 69 सीटें लड़ रहे हैं। एक सीट पे हमारा कोई प्रत्याशी किसी कारणवश नहीं आ पाया होगा, लेकिन प्रदेश का काम है, वो तो प्रदेश जाने के भी क्या कारण है कि एक सीट नहीं तो हम तो 70 की 70 लड़ाना चाहते थे। और बहुजन समाज पार्टी मादीपुर में तो बहुत मजबूत है। मादीपुर में इसलिए मजबूत है, पार्वती डीगवाल जी हमारी यहाँ जीती हैं, और जनता में जो लोग जाते हैं तो पार्वती डीगवाल जी का आज भी नाम है, और लोग कहते हैं कि पार्वती डीगवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था। जितने पेशाब घर होते थे उनको रोज धुलवाते थे, और सड़क पे 2 टाइम झाड़ू लगती थी। मार्केट के लोग बहुत पसंद करते थे उनको। उनसे थोड़ी सी गलती हो गई उनके पति महोदय से, लाजपत डीगवाल जी से, और वो पार्टी छोड़ के चले गए। नहीं तो पार्वती डीगवाल बहुत अच्छी हमारी नेता थी यहाँ पर, और उन्होंने हमारे समाज को अच्छा मैसेज दिया। 5 साल बहुत अच्छा मैसेज दिया, और उस मैसेज का फायदा हमें बहुजन समाज पार्टी को इस बार मिलने जा रहा है। आपको कितना उम्मीद, कितने वोट से जीत रहे हैं आप? देखो जी, हम यहाँ पर भारी बहुमत से जीते हैं। कम से कम हम 10,000 की लीड ले रहे हैं। 11,000 की लीड लेकर के हम यहाँ विजयी होंगे। आप पैसा का मुकाबले आप वोट का चोट करेंगे? दरअसल क्या है कि हम 24 घंटे पब्लिक के बीच में ही रहते हैं। पूरी मार्केट हमें जानती है, हर समाज मुझे जानता है। बैरवा समाज जानता है, जाटव समाज जानता है, रैगर समाज जानता है, खटीक समाज जानता है, और वो जानते हैं कि ये ईमानदार आदमी है। इस एरिया में हमने बहुत सारे नेता पैदा करने की कोशिश की, और उन नेताओं को आज एहसास हो रहा है कि आज हम, अगर वो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं तो अगली बार उनको काउंसलर बनाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हम कटिबद्ध रहते हैं, जिसको भी कहते हैं उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। सबके लिए 24 घंटे हमने रात दिन लग करके उनके लिए काम किया है। अगर वो हमारी अपील सुन रहे हैं तो वो हमारे साथ लग करके हमारी जो है ये कारोबार आंदोलन को संभालें, और आने वाले समय में उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें। सर, आपको कहा जाता है बीजेपी का बी टीम है। नहीं, बी टीम, अगर इस देश में कोई बी टीम है तो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर कोई है तो कांग्रेस है। जब कांग्रेस थी इस देश में शासन में, तो भारतीय जनता पार्टी बी टीम थी, और अगर आज भारतीय जनता पार्टी शासन में है तो कांग्रेस बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी कैसे बी टीम है। बी टीम में कांग्रेस कैसे कर सकते हो? इसलिए कह सकते हैं कि वही लोग 160-70 लोग एमपी कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के, और वो भारतीय जनता पार्टी को शासन करवा रहे हैं। आज राहुल गांधी देखो बहुजनों की बात उठा रहे हैं, कि संविधान लेके चल रहे हैं, और कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भाई उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपकी लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। नहीं, वो बात वो उठा रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि इस देश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है। अगर वो 70 साल उनके परिवार के लोग समझते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज उनको ये मुद्दे नहीं उठाने पड़ते। आज उनको इसलिए ये मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के साथ उनके बुजुर्गों ने अन्याय किया। बाबा साहब को समझा नहीं, और बाबा साहब ने इस देश को लोकतंत्र दिया। उस टाइम पे बाबा साहब को ये समझे होते, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया होता, और बाबा साहब अम्बेडकर की उन्होंने शुरू से चर्चा की होती। कोई भी कांग्रेसी बीएसपी के आने से पहले अगर आप बाबा साहब का नाम लेता हो तो मुझे बता दो। सर, अगर आपकी सरकार नहीं बनते तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम समाज के लिए संघर्ष करेंगे। हमने पूरा जीवन इस समाज के लिए, पूरे सर्वजन समाज के लिए हमने कुर्बान किया है। हम उनकी एक एक बात को विधानसभा में उठा करके और सारी समस्याओं का हल करेंगे। सर, लास्ट सवाल है आपसे। आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट करो, अन्यथा किसी पार्टी को सपोर्ट न करें। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो उनको सोचना चाहिए। उनके पास कैंडिडेट नहीं है दिल्ली में कहीं पे भी। क्यों नहीं है? तो उनको सपोर्ट तो करना ही चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को बिना पूछे करना चाहिए। वो तो बेकार की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को तो कह रहे हैं कि हम आपको बहन जी से मिलवा, हम मिलकर लड़ेंगे। तो अरे बहन जी आज प्रोटोकॉल है। बहन जी, अब हमारे साथ भी जो वर्षों से लगे हुए बड़े बड़े नेता हैं, उनसे बड़े लोग नेता हैं, सांसद है राजा राम जी हैं, और तुम्हारे गौतम जी हैं, डॉक्टर अशोक जी हैं, तो ये लोग भी तो काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुत सारे सांसद हमारे जो बने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं क्या पार्टी के साथ? उनको करना चाहिए। मिलने और मिलाने से क्या है? अब पूरा देश तो उनको दे नहीं दिया जाएगा। पार्टी में काम करना है तो कोई मंडल ले ले, कोई जिला ले ले, और वो काम करे। कोई मना थोड़ी कर रहा है उनको। चलो, धन्यवाद। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से हाथ जोड़ करके एक ही अपील कर रहा हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ। आपके बीच में मैंने जीवन भर संघर्ष किया है, और इस बार मेरे इलाज रखने के लिए हाथी का बटन जरूर दबा देना, जिससे आपकी हम
सदियों की बिगड़ी हुई बात को बना सकें, और जो भी दुख दर्द है, यहाँ गंदगी है या कोई भी चीज है, और या बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, या विधवाओं की पेंशन में, या किसी तरह की एक एक समस्या को मैं बारीकी से समझ करके और वो विधानसभा में उठा करके आपकी आवाज बुलंद करूंगा और आपको न्याय दिलवाऊंगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी मैदान। क्या जनता से आप ये भी वादा करोगे कि मैं चाहे जीतूं या हारूं आपके साथ रहूंगा? नहीं, वो तो जनता को पता है, जीतूं या हारूं, मैं पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी और जनता के लिए समर्पित हूं और उनके एक एक मुद्दे से वाकिफ हूं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जानते हैं, जो कि झोपड़ी में भी जानते हैं, मुझे कोठियों में भी जानते हैं, मैंने उनके साथ व्यापार भी किया है, और इधर आपके सारे व्यापारी मेरे साथ जानते हैं। मैं चाय की सप्लाई और मसाले की सप्लाई करता था, तो सब लोग मुझे जानते हैं, और बाई फेस, बाई नेचर और बाई प्रेम पूर्वक वो हम जानते हैं, और उनसे मैं यही हाथ जोड़ कर अपील करूंगा। मैं गरीब आदमी हूं, देखो धन्ना सेठ जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो जरूर पैसा कमाएंगे, हम आपका निस्वार्थ सेवा करेंगे, जब तक जिएंगे आपकी सेवा करेंगे। जी, तो आप देख रहे थे रूप सिंह अहिरवार जी है, माधीपुर विधानसभा से है, लड़ रहे गरीब आदमी हैं। आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप जहां भी हो, तन मन धन से इनका मदद कीजिए। ये अकेला इस उम्मीदवार का मत छोड़िए, आप जिस लायक हो इनका मदद कीजिए। और आप इनको कब से जानती हैं? इनको तो बहुत दिन से जानते हैं हम लोग। कैसा व्यवहार है इनको? बहुत अच्छा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। क्या किसी काम में मदद करते हैं ये? हाँ, मदद करते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि आपकी बार हमको चुनाव जिताइए, हम काम करें, क्या भरोसा है इन पर? नहीं, हाँ भरोसा तो है, अगर जीतेंगे तो भरोसा तो है ही। कैसे भरोसा किया आपने? एक बार पहले भी ये हाथी वाले जीते थे। हाँ। तो एक बात कहने के ऊपर खड़े होकर आते थे। हाँ। कि बोलो, आप बोलिए पहले क्या बात है। अच्छा बहन जी, आप वो करते भी थे, ऐसी बात नहीं है। आप बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और मैं मेवालाल बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।